राधे राधे प्यारे भक्तों, आज मैं आपके साथ जीवन का एक ऐसा सत्य साझा करने जा रहा हूं जो आपकी पूरी जिंदगी बदल सकता है। हम सब अपनी जिंदगी में इतने उलझे रहते हैं कि हमें ये समझ ही नहीं आता कि हमारी परेशानियों की असली जड़ क्या है। हम सुबह से शाम तक किसी न किसी की चिंता में डूबे रहते हैं। किसी ने क्या कहा, किसी ने क्या सोचा, किसी ने हमें कैसा समझा, यही सब सोचते सोचते हम अपनी खुशियां गंवा देते हैं। भगवान श्री कृष्ण ने भगवत गीता में अर्जुन से कहा था, कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन, यानी तुम्हारा अधिकार केवल कर्म पर है, फल पर नहीं। लेकिन हम क्या करते हैं, हम न तो अपने कर्म पर ध्यान देते हैं और न ही अपनी शांति पर। हम तो बस दूसरों की सोच में उलझे रहते हैं। आज मैं आपको बताऊंगा कि कौन से 4 लोग हैं जिनकी चिंता छोड़ देने से आपकी जिंदगी हमेशा के लिए खुशहाल हो जाएगी। पहले व्यक्ति हैं वे लोग जो आपकी बुराई करते हैं। जी हाँ मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, इस दुनिया में कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनका काम ही है दूसरों की बुराई करना। वे सुबह उठते हैं तो सोचते हैं कि आज किसकी बुराई करें, किसको नीचा दिखाएं, किसकी इज्जत पर कीचड़ उछालें। ऐसे लोगों के बारे में आप जितना सोचेंगे उतना ही अपना नुकसान करेंगे। एक कहानी सुनिए। एक गांव में एक संत रहते थे। वे बहुत ही शांत और प्रसन्न रहते थे। गांव के कुछ लोग उनसे जलते थे और हमेशा उनकी बुराई करते रहते थे। एक दिन एक युवक ने संत से पूछा, महाराज वे लोग आपकी इतनी बुराई करते हैं, आपको दुख नहीं होता? संत मुस्कुराए और बोले, बेटा अगर कोई तुम्हें कोई उपहार देना चाहे और तुम उसे स्वीकार न करो तो वह उपहार किसके पास रहेगा? युवक बोला, उसी के पास जो दे रहा है। संत ने कहा, बस यही बात है। जब कोई मुझे गाली देता है और मैं उसे स्वीकार नहीं करता तो वो गाल ही उसी के पास लौट जाती है। यह है जीवन का सच। जो लोग आपकी बुराई करते हैं वे असल में अपना ही समय बर्बाद कर रहे हैं। आप क्यों उनकी बुराई सुनकर अपना मन खराब करें? श्री कृष्ण ने भी अपने जीवन में कितनी बुराइयां सुनी। कंस ने उन्हें मारने की कोशिश की, शिशुपाल ने 100 गालियां दी, लेकिन कृष्ण हमेशा मुस्कुराते रहे क्योंकि उन्हें पता था कि यह सब माया है, असली है तो केवल कर्म और धर्म। दूसरे व्यक्ति हैं वे लोग जो आपको धोखा दे चुके हैं। जीवन में धोखा मिलना बहुत दुखदाई होता है। जिस पर हम विश्वास करते हैं वही अगर धोखा दे जाए तो दिल टूट जाता है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि धोखा देने वाले से ज्यादा नुकसान आप खुद अपना करते हैं जब आप उस धोखे को बार बार याद करते हैं। जो हो गया सो हो गया, आप उसे बदल नहीं सकते, लेकिन आप अपना भविष्य तो बदल सकते हैं ना। भगवत गीता में श्री कृष्ण कहते हैं, न द्वेष्टे कुशलम कर्म कुशले नानुसजते, यानी बुरे कर्म से द्वेष नहीं करना चाहिए और अच्छे कर्म में आसक्त नहीं होना चाहिए। इसका मतलब है कि जो बीत गया उसे छोड़ दो। धोखा देने वाला अपने कर्म का फल भोगेगा, ये तो तय है। लेकिन आप क्यों उस धोखे को अपने सिर पर बोझ की तरह लादे घूम रहे हैं? मैं आपको एक और कहानी सुनाता हूँ। एक व्यापारी था जिसे उसके सबसे करीबी साथी ने धोखा देकर पूरा कारोबार बर्बाद कर दिया। वह व्यापारी इतना दुखी हो गया कि महीनों तक वह बस उसी धोखे के बारे में सोचता रहा। उसका स्वास्थ्य बिगड़ गया, उसकी नींद उड़ गई। एक दिन एक साधु उसके घर आए। व्यापारी ने अपनी व्यथा सुनाई। साधु ने कहा, बेटा जिसने तुम्हें धोखा दिया वह तो अपनी जिंदगी जी रहा है, लेकिन तुम उसके धोखे को याद करके रोज अपने आप को धोखा दे रहे हो। ये कैसी मूर्खता है। ये बात सुनकर व्यापारी की आंखें खुल गईं। उसने उसी दिन से उस धोखे को भुलाने के लिए वाले ने उनको बंदा है निर्णय लिया और नए सिरे से अपना जीवन शुरू किया। तीसरे व्यक्ति हैं वे लोग जिन्होंने आपकी मदद नहीं की जब आपको उनकी जरूरत थी। जी हाँ, ये सबसे कड़वा सच है। जब आप मुसीबत में होते हैं तो जिन लोगों से आपको उम्मीद होती है वही आपसे मुंह मोड़ लेते हैं, अपने ही पराये बन जाते हैं, रिश्तेदार दूर हो जाते हैं, दोस्त गायब हो जाते हैं। लेकिन क्या आप इसी बात की चिंता में अपनी पूरी जिंदगी बिता देंगे? श्री कृष्ण ने द्रौपदी की लाज बचाई थी जब कोई और उसकी मदद के लिए नहीं आया। पांडव भी उस समय असहाय थे, लेकिन द्रौपदी ने पूरे मन से कृष्ण को पुकारा और कृष्ण ने उसकी लाज बचाई। इससे हमें क्या सीख मिलती है? ये कि असली मदद तो ऊपर वाले से आती है।
इंसान तो बस माध्यम है। अगर किसी ने आपकी मदद नहीं की तो इसका मतलब ये नहीं कि आप अकेले हैं, भगवान हमेशा आपके साथ है। और एक बात याद रखिए, जो लोग आपकी मुसीबत में काम नहीं आए, उन्होंने असल में आपको एक बहुत बड़ा उपहार दिया। उन्होंने आपको दिखा दिया कि वे आपके सच्चे साथी नहीं हैं। अब आप अपना समय और भावनाएं उन पर बर्बाद नहीं करेंगे। ये छोटी सी बात नहीं है, ये एक बड़ा जीवन पाठ है। चौथे और आखिरी व्यक्ति है वे लोग जो आपकी सफलता से जलते। जी हाँ, ये दुनिया का नियम है। जब आप असफल होते हैं तो सब सहानुभूति दिखाते हैं, लेकिन जब आप सफल होते हैं तो कई लोग जलने लगते हैं। वे आपकी तारीफ करने की बजाय आपकी सफलता में कमियां ढूंढते हैं। वे कहते हैं अरे ये तो किस्मत से हो गया, इसमें क्या बड़ी बात है, हम भी कर लेते अगर मौका मिलता। ऐसे लोगों की बातों में आकर अगर आप अपनी खुशी गंवा देंगे तो ये आपकी मूर्खता होगी। महाभारत में जब पांडवों को इंद्रप्रस्थ मिला और वे समृद्ध हुए तो दुर्योधन और उसके भाई जलने लगे। उनकी ईर्ष्या ने ही महाभारत का युद्ध करवाया। लेकिन क्या हुआ, संभार ते की जीत हुई, धर्म की जीत हुई। तो जो लोग आपकी सफलता से जलते हैं उन्हें जलने दीजिए, आप अपने रास्ते पर चलते रहिए। आपकी मेहनत, आपका धर्म, आपका कर्म, यही आपकी असली पहचान है। अब सवाल यह है कि हम इन 4 तरह के लोगों की चिंता कैसे छोड़ें। इसका जवाब भी भगवत गीता में है। श्री कृष्ण कहते हैं योगस्थः कुरु कर्माणि, यानी योग में स्थित होकर कर्म करो। इसका मतलब है कि अपने मन को शांत रखो, अपने कर्तव्य पर ध्यान दो और फल की चिंता मत करो। जब आप अपने कर्म पर केंद्रित होंगे तो आपके पास दूसरों के बारे में सोचने का समय नहीं होगा। सुबह उठिए और भगवान का धन्यवाद कीजिए कि आपको एक नया दिन मिला। अपने लक्ष्यों के बारे में सोचिए, अपने परिवार के बारे में सोचिए, अपने सपनों के बारे में सोचिए। जो लोग आपकी बुराई करते हैं उन्हें क्षमा कर दीजिए। जिन्होंने धोखा दिया उन्हें भूल जाइए। जिन्होंने मदद नहीं की उन पर निर्भर मत रहिए। जो आपकी सफलता से जलते हैं उन्हें अनदेखा कर दीजिए। आपकी जिंदगी बहुत कीमती है। हर दिन एक उपहार है, हर पल एक अवसर है। आप अपने जीवन के निर्माता खुद हैं। कोई दूसरा आपकी खुशियां नहीं छीन सकता जब तक आप खुद उसे इजाजत न दें। याद रखिए, मन के हारे हार है, मन के जीते जीत। जब आपका मन मजबूत होगा तो दुनिया की कोई ताकत आपको हरा नहीं सकती। मैं आपको एक आखिरी कहानी सुनाकर अपनी बात समाप्त करता हूं। एक राजा था जो बहुत परेशान रहता था। उसके पास सब कुछ था, धन, वैभव, सत्ता, लेकिन शांति नहीं थी। वो हमेशा इस बात की चिंता में रहता कि लोग उसके बारे में क्या सोचते हैं। एक दिन एक फकीर उसके दरबार में आया। राजा ने अपनी परेशानी बताई। फकीर ने कहा, महाराज, आप रात को सोते समय सभी की राय अपने महल के बाहर रख दीजिए। सुबह उठकर देखिए, अगर वे सब अभी भी आपके लिए मायने रखती हों तो वापस उठा लीजिए। राजा ने ऐसा ही किया। अगली सुबह जब वह उठा तो उसे एहसास हुआ कि वे सारी चिंताएं बेमतलब थीं। उसी दिन से वह एक खुशहाल राजा बन गया। तो मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, आज से आप भी ये संकल्प लीजिए कि आप इन 4 तरह के लोगों की चिंता नहीं करेंगे। आप अपने जीवन को अपनी शर्तों पर जिएंगे। आप अपनी खुशियों की जिम्मेदारी खुद लेंगे। और सबसे जरूरी बात, आप भगवान पर विश्वास रखेंगे, क्योंकि जब भगवान साहब साथ बनवाने हो तो डर किस बात का। श्री कृष्ण ने कहा है, सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकम शरणम व्रज, यानी सभी धर्मों को छोड़कर केवल मेरी शरण में आ जाओ। इसका अर्थ यह है कि जब आप पूरी तरह से भगवान पर भरोसा कर लेते हैं तो सारी चिंताएं खत्म हो जाती हैं। आपको पता होता है कि जो भी होगा भले के लिए होगा। और जब ये विश्वास आपके मन में आ जाता है तो आप हमेशा खुश रहते हैं। खुशी बाहर नहीं, अंदर है। सफलता दूसरों की नजरों में नहीं, अपने कर्मों में है। शांति दुनिया में नहीं, अपने मन में है। जब आप ये समझ जाएंगे तो आपकी जिंदगी बदल जाएगी। आप पाएंगे कि आपके पास वक्त है अपने लिए, अपने परिवार के लिए, अपने सपनों के लिए। आप पाएंगे कि आपके पास ऊर्जा है नए काम करने के लिए, नई ऊंचाइयों को छूने के लिए, और सबसे बढ़कर
आप पाएंगे कि आपके पास प्रेम है खुद के लिए, अपनों के लिए और इस खूबसूरत जिंदगी के लिए। याद रखिए, धैर्य रखना जरूरी है। रातों रात कुछ नहीं बदलता, लेकिन जब आप छोटे छोटे कदम उठाएंगे, रोज थोड़ा थोड़ा बदलाव लाएंगे, तो एक दिन आप पीछे मुड़कर देखेंगे और हैरान हो जाएंगे कि आप कितनी दूर आ गए हैं। तो आज से, अभी से, इसी पल से इन 4 तरह के लोगों को अपने दिमाग से निकाल दीजिए और अपनी खुशियों को गले लगा लीजिए। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो, अगर इन बातों ने आपके दिल को छुआ हो, अगर आपको लगता हो कि ये संदेश और लोगों तक भी पहुंचना चाहिए, तो कृपया इस वीडियो को शेयर जरूर कीजिए। अपने उन दोस्तों और परिवार के सदस्यों के साथ शेयर कीजिए जो परेशान हैं, जो चिंताओं में डूबे हैं, जो खुशी की तलाश में हैं। आपका एक शेयर किसी की जिंदगी बदल सकता है। और हाँ, कमेंट सेक्शन में जाकर राधे श्याम जरूर लिखिए। ये सिर्फ 2 शब्द नहीं है, ये आपकी श्रद्धा का प्रतीक है, आपकी भक्ति की निशानी है। जब आप राधे श्याम लिखते हैं तो आप ये संकल्प लेते हैं कि आप भी श्री कृष्ण के बताए रास्ते पर चलेंगे, आप भी अपनी जिंदगी को सकारात्मकता से भरेंगे। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया अभी सब्सक्राइब कर लीजिए और घंटी के बटन को दबाना मत भूलिएगा, ताकि जब भी हम कोई नया वीडियो डालें आपको सबसे पहले नोटिफिकेशन मिल जाए। हम रोज आपके लिए ऐसे ही प्रेरणादायक, ज्ञान से भरे वीडियो लेकर आते हैं जो आपकी जिंदगी में सकारात्मक बदलाव ला सके। याद रखिए, ये चैनल सिर्फ एक यूट्यूब चैनल नहीं है, ये एक परिवार है। एक ऐसा परिवार जहां हम सब मिलकर एक दूसरे को प्रेरित करते हैं, एक दूसरे का साथ देते हैं और एक दूसरे की जिंदगी में खुशियां लाने की कोशिश करते हैं। तो आप भी इस परिवार का हिस्सा बनिए। आपका दिन मंगलमय हो, आपका जीवन खुशियों से भरा हो और आपके सभी सपने पूरे हो। भगवान श्री कृष्ण की कृपा हमेशा आप पर बनी रहे। राधे राधे। जय श्री कृष्ण।